दोस्तों, स्टार ऑफ मिलेनियम अमिताभ बच्चन जी। फिल्म शराबी देखा होगा आपने ज़रूर, क्योंकि ये पिक्चर वैसे कहा जाए तो बहुत हिट हो गई। शराबी फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? उनकी अदाकारी, वो उनका डायलॉग फेंकने का अंदाज, और एक रईस इंसान के बेटे जब घर में प्यार नहीं मिलता तो वो बेटा शराब को कैसे नज़दीक करता है और शराबी कैसे बन जाता है। लेकिन शराबी होने के बावजूद सीने में एक धड़कता दिल भी तो होता है। और उनकी वो जया प्रदा जी के साथ उस फिल्म में वो लव स्टोरी, उस फिल्म का चाहे कौन सा भी गीत ले लो, चाहे जया जी का मुझे नवलखा मंगा दे रे ये ले लो, या हमारे अमिताभ जोर से उसका नाम पुकारते हैं मीना, याद आता है ना। उस फिल्म का एक एक लम्हा भुला नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि स्टार ऑफ मिलेनियम के कितने सारे अंदाज बस हम याद करते करते, ध्यान में रखते रखते, उनको दिल ही दिल में हर वक्त हर सांस पे प्रणाम करते करते ही तो जीते आए हैं। कितना सारा संतोष हमें अमिताभ जी ने दिया है और आज भी दे रहे हैं, बाय वे ऑफ एंकरिंग ऑफ द ग्रेट शो कौन बनेगा करोड़पति। दोस्तों, कुछ किस्से ऐसे हैं कि वहाँ अमिताभ जी ही चाहिए, बस दूसरा कोई नहीं चाहिए। शराबी फिल्म में एक गीत है, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद यही सोच लिया। हाँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। इस गीत में कुछ पंक्तियाँ बहुत बेहतरीन है। शराब के बारे में लिखने वाले ने बहुत बढ़िया लिखा है। वो कहता है आगे जाके इसी गीत में, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ ज़रा, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ ज़रा, नशा है सब पे मगर रंग नशे का है जुदा। बिल्कुल सही है। नशा तो हर इंसान के दिलों पे छाया सा रहता है। किसी को मोहब्बत का नशा है, किसी को दारू का नशा है, किसी को दौलत का नशा है, किसी को प्यार का नशा है, किसी पे दोस्ती का नशा है, या किसी के दिल में किसी के बारे में बस कड़वाहट ही कड़वाहट, दुश्मनी का भी नशा होता है। ऐसे कितने सारे नशा के प्रकार है ना। कुछ लोग होते हैं सूरज के ढलने के बाद उन्हें तो याद आता है वो सिर्फ मायकादा याद आता है, बस पैमाना नज़र आने लगता है। पैमाना हाथ में लेते हैं तो बस उनके जाम में उन्हें किसी का चेहरा भी तो नज़र आता रहता है। कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं यार नशा वैसे करना अच्छा नहीं, ये मुझे भी पता है, मगर क्या करूँ यार, हाथों में जाम लिए बगैर और उस जाम में उसकी तस्वीर देखे बगैर आखिर मैं रात भर जाग भी तो नहीं सकता, क्योंकि उसकी यादें सोने भी तो नहीं देती। और सिर्फ जाग के करूँगा क्या, थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा इस जाम का जो नशा होता है वो उसकी यादें सहने के लिए थोड़ी बहुत ताकत दे जाता है। ऐसा कहने वाले कुछ प्रेमवीर भी तो मिलते हैं। इसीलिए ये शराबी फिल्म, इसमें जो एक कहानी है, प्यार भरी कहानी जया प्रदा जी की और इस एक रईस के बेटे की, लेकिन बाप के पास कोई वक्त नहीं है अपने बेटे को देने के लिए। इसीलिए कुछ डायलॉग्स भी इतने बढ़िया है, ये एक सीख दे के जाते हैं वो डायलॉग कि चाहे कितनी भी दौलत कमाओ, शोहरत कमाओ, लेकिन जब आप अपनी संतान को अगर वक्त नहीं दे सकते तो वो दौलत कुछ भी काम की नहीं। वो संतान
आप ही की संतान भटक सकती है। जहाँ आपका नाम रोशन करना है वहाँ वो शायद शराबी बन सकता है, जुए के अड्डे में भी जा सकता है, रोज़ाना किसी तवायफ के पास भी जाकर अपना दिल बहलाने की कोशिश कर सकता है। तो आप कमाते रहोगे और वो उड़ाते रहेगा। या ऐसी ही कुछ सीख भी ऐसी बातों से लेनी चाहिए। इसीलिए कल परसों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि बच्चों, चाहे जितनी दौलत कमानी है उतनी कमाओ, लेकिन दिन भर में कितने भी बिज़ी क्यों न रहो आप, जब आप घर आते हो तब अगर आपके माँ बाप आपके साथ है तो सिर्फ 1 घंटा, 24 घंटे में से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि 1 घंटा सिर्फ अपने माँ बाप को दे दो। वैसे ही इस शराबी फिल्म के बारे में जब भी बात करता हूँ मैं, तब प्राण जी ने वो भूमिका निभाई है, अमिताभ जी के पिताजी की। एकदम रईस आदमी, सदैव उन्हें बिजी दिखाया गया है, इसके साथ मीटिंग, उसके साथ मीटिंग, बस दौलत के कारनामे करता हुआ ये बाप घूमते रहता है और बच्चा कब बड़ा होता है उसे पता भी नहीं चलता। और यही बेटा वो किरदार, शराबी का किरदार बड़ी खूबी के साथ निभाया है। चलो, अमिताभ जी को तहे दिल से प्रणाम करने के लिए यह आज का वीडियो था। शराबी फिल्म के बारे में कुछ बातें मुझे आपके दिल तक ज़रूर पहुंचानी थी। और एक ख़ास बात इस शराबी फिल्म के बारे में ही शायद आपको पता होगी, इसलिए मैं ये आखिरी में बता रहा हूँ। शराबी के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा जी, वैसे उनका डाउनफॉल शुरू था। बहुत कुछ खो चुके थे वो, कुछ फिल्में हिट होने की बजाय फ्लॉप हो गई थी और बहुत कर्जे में डूब गए थे। ऐसे में ही शराबी की कहानी लेकर उन्हें कोई मिलने आया और वो कहानी पढ़ते ही इंस्टेंटली उनके दिमाग में आया कि बस ये किरदार तो हमारे अमिताभ जी ही निभा सकते हैं। वैसे पहले कुछ फिल्में दोनों मिलकर कर चुके थे, थोड़ा बहुत दोस्ताना हुआ था, लेकिन आज की जो स्थिति है प्रकाश मेहरा जी की, उसके बारे में अमिताभ जी को और जया जी को बिल्कुल पता था। और लैंडलाइन पे जब घंटी बजी फ़ोन की तो अमिताभ जी ने फ़ोन उठाया और उधर से आवाज़, अमित जी, मैं प्रकाश बात कर रहा हूँ। अरे बोलिए बोलिए मेहरा साहब। तो उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ बताने की कोशिश की तो अमिताभ जी झट से बोले, मेहरा साहब ऐसा कीजिए, फ़ोन रख दीजिए, हम लोग आपके पास आ रहे हैं, बस बैठ के आराम से बातें कर दी। दोनों मियाँ बीवी अमिताभ जी और जया जी निकल पड़े और प्रकाश मेहरा जी के घर पे पहुँचे। घर जाने के बाद 5-10 मिनट इधर की उधर की बातें हो गई और मेहरा साहब ने अमिताभ जी को कहानी सुनाई। अमिताभ जी बोले, यस आई विल डू इट, ये किरदार मैं निभा सकता हूँ, ये फिल्म मैं करूँगा। और प्रकाश मेहरा जी ने ब्लैंक चेक बुक उनके सामने रख दिया। अमिताभ जी ने, अब उनका सम्मान तो रखना पड़ेगा, इसलिए सिर्फ 1 रुपया लिखा चेक पे और प्रकाश मेहरा जी को हाथों में थाम दिया। प्रकाश मेहरा जी ताज्जुब करने लगे, अरे अमित जी ऐसा मत कीजिए, जो कुछ आपका मार्केट रेट है उसके हिसाब से अमाउंट लिख दीजिए, कितने भी लिख दीजिए। अमिताभ जी बोले, प्रकाश जी आजकल आपके दिन बुरे चल रहे हैं और ऐसे वक्त में मैं अगर आपके पास से पैसा लेकर कोई किरदार निभाऊंगा, आपके लिए काम करूंगा, तो ये तो दोस्ती के उसूलों के खिलाफ होगा ना। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ 1 रुपये में मैं शराबी फिल्म करना चाहता हूँ और आगे की पूरी और जो फिल्में हैं उनकी डेट्स में कैंसिल कर रहा हूँ, 2 महीने में हम फिल्म बनाएंगे। और इस शराबी का शूटिंग 2 महीने में पूरा भी हो गया और ये सुपर डुपर हिट फिल्म हो गई। ये होती है रिश्तों की कीमत करने की एक अजीब सी अदा। जिसने भी ये दोस्ताना जाना है ना दोस्तों, वही इंसान इस ज़िंदगी को एक इंसान बोल के जी चुका, ऐसे ही मैं मानता हूँ। इसीलिए अगर किसी के साथ यारी करनी है तो इस तरह से निभाओ, और अगर इस तरह से निभाते हो तो बस वो यार भी बहुत बिंदास सोएगा, क्योंकि उसे पता है अगर कोई भी तूफ़ान आया, कोई भी संकट आया, तो मेरा यार प्रवी अभी तक ज़िंदा है, अभी तक ज़िंदा है। ऐसे ही थोड़ा बहुत जीने की कोशिश करता हुआ ये प्रवी, ऐसे ये प्रकाश मेहरा जी की और अमिताभ जी की ऐसी कोई दोस्ती की कहानियाँ जब मैं सुनता हूँ तो बस
मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसी कहानियाँ सुनाने के लिए भी बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ पल मैंने भी ज़िंदगी में ऐसे ही दोस्ती के लिए थोड़ा बहुत मैं भी जी चुका हूँ। वो याद करते करते भी मेरे चेहरे पे थोड़ी बहुत मुस्कुराहट भी आती है, लेकिन किसके लिए मैं जी चुका उसकी याद से एक आँख में आंसू भी तो होते हैं। खैर छोड़ो, इंसान को आना है और जाना है। जो लोग बिछड़ गए हैं उनकी यादों को मैं तो एक ही वचन देता हूँ, बस तुम्हारी यादें मेरे दिल में ताज़ा ही रहेगी, ताज़ा ही रहेगी। जैसे हामिद साहब ने प्रकाश मेहरा जी के साथ दोस्ताना निभाया है, वैसे ही निभाने की कोशिश में मैं भी तो जुटा हूँगा, मैं तो जुटा रहूँगा। बस ऐसे ही जीने की कोशिश में मैं तो बस हंसता हंसाता हुआ जीने की कोशिश में ज़रूर रहूँगा। दोस्तों, फिल्म शराबी की ये कुछ किस्से, ये कुछ बातें आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलना। आज जागतिक वन दिन है। जहाँ भी आपके पास थोड़ी बहुत जगह है वहाँ एक दो चार पेड़ लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। अगर आपका बड़ा ग्रुप है तो आप ग्रुप के हिसाब से आपके शहर के नज़दीक अगर कहीं आपको ओपन प्लॉट नज़र आता है जहाँ पे गवर्नमेंट लैंड है, वहाँ पर्टिकुलर ऑफिस के पास जाके एक रिक्वेस्ट लेटर देने के बाद आप उस लैंड को सिर्फ पेड़ लगाने के लिए आप ले सकते हो। आपका वहाँ स्वागत होगा। और ऐसा अगर हर शहर में ऐसे एक 10-12 ग्रुप मिलकर ऐसा कुछ करेंगे तो हर शहर का लातूर शहर बनने में कोई भी देर नहीं होगी। जागतिक वन दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भी अर्पित करता हूँ आप सबको। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यह हरियाली हमें जितना संतोष देती है ना, बस यह हरियाली टिकाने की कोशिश करेंगे।